छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। राज्य में शाम 5 बजे तक करीब 70% मतदान हुआ और 16 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर्स की आबादी अधिक है, जबकि 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों की आबादी ज्यादा है। पहले चरण के शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों अंतागढ़, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और डोंगरगांव में महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाता अधिक हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25 महिलाओं समेत 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के लिए 5304 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों में 200 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनका प्रबंधन महिला कर्मचारियों ने किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनहित के काम नहीं किए और आदिवासियों के हित के लिए फैसले नहीं किए। हम लगातार जनता के वादों पर खरे उतर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी के तहत पीएम मोदी ने विश्रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया है, सिर्फ घपलेबाजी की है। आज जनता अपना हिसाब ले रही है। यहाँ सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। कांग्रेस ने कई बार उनका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि जब कांग्रेस केंद्र में थी तो उनको लगता था कि आदिवासियों पर पैसा खर्च करना पैसे को गड्ढे में डालना जैसा है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर एक आदिवासी कदम ताल मिलाकर चल रहा है। सबका विश्वास, सबका साथ ही हमारा लक्ष्य है। गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए
पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना। 20 सीटों की फाइट संपन्न हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। बाकी बची 70 सीटों पर जनता 17 नवंबर को मतदान करेगी और इसके लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी की गारंटी जनता को अपने पक्ष में कितना ला पाती है, क्योंकि बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट्स भी मोदी गारंटी के नाम से है। रिपोर्ट नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एमपी और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार जारी है और छत्तीसगढ़ के कांकेर और एमपी के शाजापुर में जमकर प्रचार किया। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता को कई समस्याएं दी, जिनका मोदी सरकार निदान कर रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा जारी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। एमपी के कई क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एमपी के विकास को रुकने नहीं देंगे। राज्य की शिवराज सिंह चौहान लगातार जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। खाली एमपी ही नहीं, पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भारत अब बदल चुका है। दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है। और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे। महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहाँ पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। सीएम योगी ने कहा कि 500 साल का लोगों का इंतजार अब खत्म हो रहा है।
क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि का विकास हो रहा है। भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, जो समूचे विश्व के लिए गौरव का विषय है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कर पाती, क्योंकि वो चाहती थी कि कांग्रेस में अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस का नाम ही समस्या है, इसलिए जनता ने उनको सत्ता से उतार दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या ली और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या पूरी भी तो तैयार हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो प्रकार के कार्यक्रम है, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। एमपी में चुनावी पारा चढ़ गया है। 17 नवंबर को मतदान होना है। दो नेता पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी के लिए लगातार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार का एमपी में कितना असर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगोली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंगेली में आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कर्ज माफी का पर जो है हस्ताक्षर करूंगा। में आज मतदान हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि प्रथम चरण में जो 20 सीट है उसमें अधिकांश सीट हम जीतेंगे। भारी उत्साह लोगों में, किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमको आशीर्वाद मिलेगा। किसानों को मालूम है ना, वो तो मंत्री शपथ लेते ही पहला हस्ताक्षर उसी में होना है। जबरदस्त उत्साह है, पिछले समय ज़्यादा। अब ये तो मुंगेली और लोरमी हमारा और जुड़ेगा उसमें। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्टून किरदारों के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों छोटा भीम, मोटू पतलू और टॉम एंड जेरी जैसे कुछ 5 कार्टून कैरेक्टर भोपाल में अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को 17 नवंबर को वोट डालने की अपील कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट पर चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच लोगों में वोटिंग के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर कार्टून कैरेक्टर भोपाल पहुंच चुके हैं। इन दिनों छोटा भीम, मोटू पतलू और टॉम एंड जेरी समेत कुल 5 कार्टून कैरेक्टर भोपाल के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से 17 नवंबर को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। मतलब अभी हम भोपाल के ऐसे इलाकों में गए हैं जहां मतलब जो सरकार की लिस्ट के हिसाब से जहां सबसे कम वोटिंग मतलब 20-30% वोटिंग हो रहा है, तो करीब अभी तक 5 दिनों में करीब हम लोगों ने 40,000 के आसपास, इससे ज़्यादा ही शायद लोगों से हमने बातचीत कर पाई होगी और वो एरिया हमने ऐसे कवर कर लिए होंगे। कार्टून कैरेक्टर्स व्यस्त बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब हैं। एडीआर के मुताबिक खासकर बच्चे उनसे बातें करके बेहद खुश होते हैं। कहीं जहाँ पे हमें बच्चे मिलते हैं तो वहाँ तो बहुत मजा आ जाता है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि पापा ये वोट, ये प्रोसेस क्या है, ये वोट देना क्या होता है। तो वो बहुत लंबा समय बच्चों के साथ बातचीत करने में जाता है, तो वो बहुत मतलब सही साबित हो रहा है। सर मैंने जेरी का लिया है कॉस्ट्यूम और इससे मैं लोगों को मैं अवेयरनेस करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स में लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते, तो जिस कारण मैंने ये लिया और इससे मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। ये अभियान खासकर युवाओं के लिए चलाया गया है। शहर में युवा मतदाताओं की संख्या काफी है, उन पर कार्टून कैरेक्टर्स का असर दिख रहा है। जी वैसे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करता लोगों को, ये जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग इन्हें और मतदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं एक तरीके से। और वैसे पैम्पलेट से ऐसे ज़्यादातर जागरूकता नहीं फैल पाती है, जैसे कोई पैम्पलेट चिपका गया ऐसे, लेकिन जो फील्ड वर्क होता है उससे ज़्यादा फैलती है। जो ये कार्टून वाला प्रचार है ये हमारे बचपन से जुड़ा है, ये हमें हमारे अंदर की भावना को जगाता है कि किस प्रकार से एक कार्टून कैरेक्टर हमें वोट करने के लिए बोल रहा है, किस प्रकार से वो बोल रहा है कि एक वोट हमारा कितना कीमती है। तो बचपन से जुड़े हुए ऐसे ख्यालात हैं जो हमारे ये कार्टून कैरेक्टर्स हमें बताते हैं, तो इसके कारण ज़्यादा जो प्रचार है चुनाव का वो होता है। इसके अलावा एडीआर कॉलेज के छात्रों की मदद से मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के देवेंद्र यादव मैदान में हैं और देवेंद्र यादव ने दावा किया है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। बात करने के लिए देवेंद्र यादव जी हैं जो भिलाई नगर से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, दूसरी बार विधायक प्रत्याशी बने हैं। हम क्या कुछ चुनौतियां उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ चुनौतियां हैं? देखिए ऐसा हम तो लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता का इसमें विश्वास साथ है। बाकी तो ऐसा है, चुनाव है। 75+ का आंकड़ा लेके चल रहे हैं आप लोग, कितना कहाँ तक पहुँचेंगे? 100% 75 बार होगी इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार। घोषणा पत्र बीजेपी की भी आ चुकी है, आपकी भी आ चुकी है, कैसे देखते हैं घोषणा पत्र को? पूरा चीटिंग किया है बीजेपी ने कांग्रेस का। और मैं तो ये सोचता हूँ कि बीजेपी ने जो समर्थन मूल्य की बात की है या सिलेंडर की बात की है, क्या ये अन्य राज्यों में इसको लागू करेंगे? उनके जो जीते हुए राज्यों से 2018 की परिस्थिति अलग थी, इस बार की परिस्थिति अलग है। हाँ, फेवर में। तो ये थे भिलाई नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव। भिलाई नगर से नेटवर्क 10 के लिए उत्पल सेन गुप्ता। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पुलिस ने शिक्षक अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अपहरण करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए निवाड़ी पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि बीते 16 अक्टूबर को सुबह करीब 7 बजे निवाड़ी जिले से 2 शिक्षक यूपी के पुराकला पढ़ने जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में ही बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें जंगल ले गए थे। हालांकि दोनों शिक्षकों को ग्रामीणों की मदद से छुटा लिया गया था। शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने यूपी के जाने माने पूर्व डकैत धन सिंह ढीमर के 2 सदस्य
धर्मेंद्र ढीमर और अरविंद ढीमर निवासी को गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुख्य भूमिका इसमें 2 आरोपी जो अरेस्ट हुए, धर्मेंद्र ढीमर, अरविंद और एक धन सिंह केवट, ये 3 जो है ये मुख्य भूमिका इन लोगों की रही है। और इसमें जो इन लोगों के द्वारा लगातार फिरौती के संबंध में ही इस क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा, बताया जा रहा था कि लगातार ये लोग किसी ताक में थे कि कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी जिसको हम अपहरण कर फिरौती की मांग। ये गैंग जो है बेसिकली अंतर्राज्यीय है। इसमें यूपी में ऑब्वियसली इसमें ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है, लेकिन जैसे हमारे दतिया थाना क्षेत्र में और समतर ये थाना क्षेत्र पड़ते हैं, तो इधर भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध और अपहरण के एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट अभी तक जैसे धन सिंह केवट के जो हम लोगों ने क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है, तो 29 अपराध उसके एक ही थाने के पंजीबद्ध 29। मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया और इस मौके पर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठे जुमलेबाजों के बीच में मत फंसाना, इन लोगों का काम झूठ बोलकर आश्वासन देना है। रोटी कपड़ा और मकान देने के नाम पर ये अपनी रोटी और कपड़ा मकान भी सूद समेत वापस ले लेते हैं। आपको बता दें कि बसपा ने निवाड़ी विधानसभा सीट से अवधेश सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ कि जब रिमोट से सॉफ्टवेयर है, जब रिमोट से पेट्रोल चोरी हो सकती है कि पेट्रोल पंप में एक रिमोट लगा करके कार्ड लगा करके कुछ भी चोरी कर सकते हैं, तो ईवीएम एक मैं कहता हूँ कि जब हाईली टेक्नोलॉजी से जो पूर्ण जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो मैं कहता हूँ जो अमेरिका है या और भी कंट्रियाँ, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ पर वोट पड़ता है, बैलेट बॉक्स चुनाव होता है। लेकिन भारत को भी ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर पास है भी नहीं, पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है, और उस कंट्री के अंदर इस तरह का ईवीएम का यूज करना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। खंडवा जिले की मुंदी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने चुनावी जनसभा की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। यादव ने इस विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है और मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और ऐसा अनुमान है कि समूचे मध्य प्रदेश में हम 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और समूचे प्रदेश में मेरा ऐसा अनुमान है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। अनेकों मुद्दे हैं इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा ने चलाई, वो भय भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार रही। प्रदेश का कोई वर्ग भी ऐसा नहीं बचा जो आज पिछले 5 सालों सरकार के खिलाफ आंदोलित नहीं है। तो हर वर्ग को लूटने का काम इस सरकार ने किया, ये लूट की सरकार थी। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश में बहुमत में आएंगे और एक मजबूत सरकार 5 साल तक मध्य प्रदेश में चलाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी है। दमोह के पथरिया में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस की हवा हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी बताया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है।